हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर रेणु वंदना, डॉक्टर एंड काउंसलर। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर बात करने वाले हैं। वो है चक्रा हीलिंग। ये सेल्फ हीलिंग के अंतर्गत आता है। एक्चुअली जब भी हम बीमार होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो चक्रास हैं वो क्लोज हो जाते हैं। तो हम चक्रास को अपने आप सेल्फ हीलिंग से कैसे ओपन करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, उसी के बारे में आज हम डिटेल में बात करें। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो स्पिरिचुअल एनर्जी की बनी हुई है। और स्पिरिचुअल एनर्जी को हम नहीं देख सकते, लेकिन हम बॉडी अपनी को देख सकते हैं। तो स्पिरिचुअल एनर्जी को भी अलग अलग पैथी में अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे आयुर्वेदा में इसे प्राण एनर्जी कह देते हैं, एक्यूप्रेशर में इसे ची एनर्जी बोल देते हैं, और इसे रेकी में रे एनर्जी बोल देते हैं, होम्योपैथी में इसे वाइटल फोर्स बोल देते हैं। तो ये एनर्जी जो हमारी बॉडी में जब फ्लो करती है तो इसके स्पेशल सेंटर्स होते हैं जिसके थ्रू ये फ्लो कर रही है, एनर्जी सेंटर जिसे बोलते हैं। वैसे तो बॉडी में 117 के करीब चक्रास माने जाते हैं, लेकिन हम मेन 7 चक्रा की बात करेंगे। ये 7 चक्रास जो होते हैं ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ होते हैं। तो ये जो चक्रास हैं ये हमारी पूरी बॉडी को कवर अप कर रहे हैं। तो सबसे पहले मतलब ये 7 जो चक्रास हैं, जैसे रूट चक्रा हो गया, सेक्रल चक्रा हो गया, और मणिपुर चक्रा हो गया, और फिर हमारा हार्ट चक्रा हो गया, विशुद्धि चक्रा हो गया, हमारा आज्ञा चक्र हो गया, और हमारा सहस्त्रार चक्र। तो इनको जब हम अच्छे से जान लेंगे तब हम अपनी सेल्फ हीलिंग अपने आप कर सकते हैं। तो रूट चक्रा की बात करेंगे। ये हमारा बेस पे, स्पाइनल कॉर्ड के बेस पे जैसे होता है रूट चक्रा होता है। इनके ये जैसे हमने बोला ना, व्हील और डिस्क की तरह एनर्जी इसमें फ्लो कर रही होती है। तो इसके पैटर्न्स होते हैं, जैसे इसके 4 पैटर्न्स होते हैं। ये रेड कलर का होता है। हमारी बॉडी जो पंच महाभूत की बनी हुई है, इसमें पृथ्वी तत्व होता है, पृथ्वी तत्व होता है। और इसमें कफ दोष होता है, यानी कि जब रूट चक्र ब्लॉक होता है, हमारा पृथ्वी तत्व जो होता है वो अनबैलेंस होता है, हमारा कफ दोष बैलेंस होता है। तो ये हमारे मसल्स को, टिश्यूज़ को, बोन्स को, इनको भी कंट्रोल करता है। और जब रूट चक्र ओपन होता है तो हमारे अंदर एक गुण आता है शक्ति, जो कि हमारा सोल का एक गुण है, शक्ति, उसकी वृद्धि होती है। तो इसके साथ ग्लैंड भी होती है, जैसे सुप्रारीनल ग्लैंड जो अरीनल ग्लैंड जैसे बोलते हैं, तो वो इसके साथ कनेक्टेड होती है। उसके बाद हमारा आता है स्वादिष्टान चक्र, जिसे हम सेक्रल चक्र भी बोलते हैं। ये जो हमारा होता है, ये हमारा जो लेवल बटन होता है उससे थोड़ा नीचे होता है। इसके साथ हमारे जो गोनाड्स जो होते हैं, गोनाड ग्लैंड जो होती है वो इसके साथ कनेक्टेड होती है। ये हमारा रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं, किडनी है, यूरिनरी ब्लैडर है, इसको कंट्रोल में करता है। इसमें जल तत्व होता है, और ये भी कफ दोष को बैलेंस करता है। और ये सब, इस सब के ओपन होने पर हमारे अंदर प्योरिटी की फीलिंग आती है। ये भी सोल का सेकंड जो गुण होता है, प्योरिटी, वो इससे बढ़ता है। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे मणिपुर चक्र की। मणिपुर चक्र जो होता है उसकी जो पेटल्स होती हैं, ये होती हैं 10 पेटल, येलो कलर। और ये हमारे डाइजेस्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं इसको कंट्रोल करता है, जैसे हमारा स्टोमक हो गया, लिवर हो गया, और पैनक्रियास हो गए, इंटेस्टाइन हो गया, इसको कंट्रोल करता है। और इसमें जो तत्व होता है वो अग्नि, पंच महाभूत में इसमें अग्नि तत्व होता है। और दोषा जो होता है पित्त दोषा होता है, पित्त दोषा को बैलेंस करता है। और पैनक्रियास जो होते हैं, इनको इंसुलिन जो होती है, ग्लैंड जो होती है, इसको ये मतलब कंट्रोल करता है। अब हम बात करेंगे ना, इसमें सुख की अनुभूति होती है। जो आत्मा का जो गुण होता है ना, सुख की अनुभूति होती है। जैसे डाइजेशन में जब भी गड़बड़ होती है, दुखी हो जाती है ना हम, तो ये सुख वाली फील हो जाती है। उसके बाद हमारा हृदय चक्र आता है। ये हमारा
हार्ट को कंट्रोल करता है। इसकी जो पेटल्स होती हैं 12 होती हैं, ग्रीन कलर का होता है। और इसमें जो तत्व होता है ये हमारा जो होता है वायु होती है। और ये वात को कंट्रोल करता है। और ये हृदय और लंग्स के ऑर्गन्स को, हमारी सर्कुलेशन को, हमारी रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। और इसमें थाइमस ग्लैंड आ जाती है। और इसमें लव की फीलिंग, इसका ओपन होने में हमारे अंदर एक लव और हैप्पीनेस की फीलिंग आती है। अब हम बात करेंगे हमारा विशुद्धि चक्र, जिसे थ्रोट चक्र कहते हैं। ये हमारे यहाँ पर होता है ना, थ्रोट के ऊपर होता है, जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड होती है ना यहीं पर, तो इसको कंट्रोल करता है। ये स्काई ब्लू कलर का होता है। इसकी पैटर्न जो होती हैं 16 होती हैं। और इसमें क्या होता है, आकाश तत्व होता है, शांति की अनुभूति होती है। इसके ओपन होने से हमें शांति की अनुभूति होती है। और एक होता है ना, जैसे आकाश तत्व होने से हमारे स्वर, उसको भी ये सब कंट्रोल करता है। अब हम बात करेंगे आज्ञा चक्र की, ये जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसे थर्ड आई चक्र भी बोलते हैं। इस चक्र में इस चक्र के ओपन होने पर आपको पता है ज्ञान की वृद्धि होती है, हम ज्ञानवान बनते हैं। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड को, एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है। और ये हमारा जो तो ब्लू कलर का होता है। जैसे थायराइड जो था हमारा स्काई ब्लू कलर का था, ये ब्लू कलर का होता है। तो इसके ओपन होने से हम बुद्धिमान होते हैं। ये हमारे ब्रेन को कंट्रोल, मतलब ब्रेन को ठीक रखता है, हमारी मेमोरी को ठीक रखता है। और हमें काफ़ी मतलब बुद्धिमान बनाता है। अब आता है सहस्त्र चक्र, जो कि हमें आनंद की अनुभूति देता है। ये वायलेट कलर का होता है। इसकी पेटल्स तो अनगिनत होती हैं। इसमें जब सारे जो चक्र ओपन होते हैं तो एक आनंद की अनुभूति होती है, जिसे सुपर सेंशुअल जॉय बोलते हैं। ये पीनियल ग्लैंड को कंट्रोल करता है। तो ये हमारे 7 चक्रास के बारे में जाना। अब हम इनको कैसे हील करें और कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, हमने ये भी देखा कि कंसर्निंग बीमारियां जो हमें होती हैं, तो हमें आइडिया हो गया कि ये चक्र हमारा ब्लॉक है। तो हम उन चक्रास को उसी रंग उसके ऊपर डालते हैं, कलर उसके ऊपर डालते हैं मेडिटेशन के साथ। प्लस अगर जैसे रूट चक्र जैसे ब्लॉक है, तो हम कहते हैं कि रेड कलर के वेजिटेबल खाओ, फ्रूट्स खाओ। और इसके मंत्र भी होते हैं, जैसे रूट चक्र का लम होता है, लम, इसका हम जाप करने को बोलते हैं। जैसे हम ओम का जाप करते हैं ना, उसी तरह लम, इस तरह से। अभी जैसे जब हम जाप करते हैं तो हम इसके पेटल्स को, रेड कलर को विजुलाइज करके, उन ऑर्गन्स को विजुलाइज करके, और वो फीलिंग को, एक शक्ति की फीलिंग लेके आके, इस तरह हम अलग अलग चक्रास को, कंसर्निंग चक्र को हील करते हैं। जैसे कि स्वादिष्टान चक्र में हम ऑरेंज कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल खाने को बोलते हैं। ऑरेंज कलर अपने ऊपर डालने को भी बोलते हैं, क्योंकि हमें इस चक्र को, कंसर्निंग चक्र को ओपन करना है। और हमें मतलब प्योरिटी की फीलिंग, इसमें हमें प्योरिटी क्या आती है, मनसा वाचा करना, हमें प्योर जितना होते जाएंगे, ये स्वादिष्टान चक्र खुलता जाता है। और इसका जो जाप होता है इस ऐसे जाप करते हैं इसका, और वैसे विजुलाइज करते हैं, पिक्चर बनाते हैं इसकी पेटल्स की, रंगों की, इस तरह से। अब हमारा आता है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र में वही हम येलो कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल खाने को बोलते हैं, येलो कलर अपने ऊपर डालने को बोलते हैं। इसका जो मंत्र होता है वो रम होता है। तो हम वो जाप करते हुए अपने अंदर वो वैसे पिक्चर विजुलाइज करते, कंसर्निंग ऑर्गन्स को विजुलाइज करके वो सुख की अनुभूति अपने अंदर लेके आएंगे। तो उस तरह से ये चक्र को हम ओपन कर सकते हैं। ऐसे हृदय चक्र, जिसमें है कि हम ग्रीन कलर के वेजिटेबल और फ्रूट्स खाते हैं, और ग्रीन कलर ही अपने ऊपर डालकर वो पिक्चर विजुलाइज करते हैं। हार्ट को, लंग्स को अच्छे से उनकी वर्किंग को विजुलाइज करते हैं। और इसमें जो मंत्र होता है वो यम होता है, यम।
इस तरह, और अपने आप को लवफुल मतलब बनाते हैं। और सबके साथ जैसे प्रेम हमें करना चाहिए, ये भी हमारी सोल का फोर्थ जो है गुण है। पहले हमने शक्ति को बढ़ाया, फिर हमने प्योरिटी को बढ़ाया, फिर हमने सुख को बढ़ाया, अब हम प्रेम को बढ़ाते हैं। अब हमारा आता है विशुद्धि चक्र, थायराइड चक्र। इसमें हम जिसमें हम अशांत हो जाते हैं। ये स्काई ब्लू कलर के हमें फ्रूट्स वेजिटेबल खाने चाहिए, स्काई ब्लू कलर अपने ऊपर डालने के लिए। इसमें जो हम जाप करते हैं मंत्र का, वो हम होता है, हम वो अपने ऊपर डालते हैं और अपने आप को पीस की अनुभूति में लेके आते हैं। और इस तरह हम इस चक्र को खोल सकते हैं। आज्ञा चक्र जो होता है वो तो ब्लू कलर का होता है, जिसमें हम अपने आप को नॉलेज की फीलिंग, ग्रीन कलर की, ये हम सबको ये अपने आज्ञा चक्र को खुले रखना, ओपन रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम और अधिक अपने नॉलेज को बढ़ते जाएँ। ये कलर्स अपने ऊपर डालते जाएँ। इसमें ओम का ही मंत्र होता है, ओम का ही जाप किया जाता है। ऐसे ही सहस्रा चक्र जो वायलेट कलर का किरणें अपने ऊपर डाल के एक आनंद की अनुभूति लेके आते हैं। और ये मेडिटेशन के साथ साथ हम अपने इन चक्रास को ओपन करके, सेल्फ हीलिंग करके, अपनी विल पावर के साथ, अपनी डिटर्मिनेशन के साथ हम अपने आप को हील कर सकते हैं। क्योंकि हमारी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो जैसे वो 7 इसमें क्वालिटीज़ जो आ जाती हैं वो सब इसके अंदर आती हैं। वो फीलिंग करने से, मेडिटेशन करने से, और हम अपने चक्रास को ओपन करके अपने आप को स्पर्श कर सकते हैं। और जब हम ये चक्रा हीलिंग करते हैं, उसके बाद हम ईश्वरीय किरणों को, परमात्मा किरणों को भी अपने ऊपर अनुभूति करके अपने आप को और शक्तिशाली और स्वस्थ बना सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ओम शांति। थैंक यू सो मच।